वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-23 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अभी आप लोग पूछोगे कि मैं आप लोगों को पिछले साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्यों दिखा रहा हूँ। पिछले साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अगर आप देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट किस तरह से दिखती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको क्या क्या चेक करना होता है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया रैंक कैसा आया है और आपका कैटेगरी वाइज किस तरह से रैंक आया है, ये सब आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने के बाद पता चलेगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को एडवांस में पता हो कि किस तरह से आपको सब कुछ चेक करना होता है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर। तो अभी हम देखते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहला पेज आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आपको सारे शॉर्ट फॉर्म्स और उसके लॉन्ग फॉर्म्स दिए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग फॉर्म्स हमारे लिए जो यहाँ पे है वो है ये वाले, ठीक है, लेजेंड यूज्ड, यानी कि यहाँ पे आपको दिया है SLGMN यानी कि स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर। इसका मतलब ये है कि स्टेट में यानी कि पूरे स्टेट में आपका जो मेरिट नंबर है वो एग्जैक्टली कितना है, ये आपको SLGMN में पता चलेगा। फिर SGGMN यानी कि सब ग्रुप जनरल मेरिट नंबर, MG यानी कि मेन ग्रुप, PWD मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, MGGMN मतलब मेन ग्रुप जनरल मेरिट नंबर, GMN यानी कि जनरल मेरिट नंबर, EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, DF मतलब डिफेंस यानी कि अगर आपने डिफेंस में से या फिर EWS में से या फिर PWD में से अप्लाई किया होगा तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो आपको आज का वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है सो दैट आप यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर जाओ, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को यहाँ पूरी लिस्ट देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ये जो टोटल पेजेस है वो है 1219, यानी कि इतने सारे पेजेस आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपकी लिस्ट दी गई है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये है आपका पहला कॉलम SLGMN, जैसा कि हमने ऊपर देखा था स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, यानी कि इस कॉलम में आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपका कितना रैंक है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो पूरे महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट कॉलम अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन आईडी, जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपकी एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होती है, तो वो एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आपका नेम, अभी नेम में आप लोगों को क्या चेक करना है, नेम में आप लोगों को चेक करना है कि आपका जो फॉर्मेट है वो बराबर आया है या नहीं। फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले आपका सरनेम होता है, फिर आपका फर्स्ट नेम होता है, फिर आपका लास्ट नेम होता है। अभी हमने फॉर्मेट तो चेक कर लिया, अभी फॉर्मेट के साथ साथ हमें अपनी सारी स्पेलिंग भी चेक करने हैं कि हमारी सरनेम की स्पेलिंग बराबर आई है या नहीं आई है, मिडिल नेम की, फर्स्ट नेम की सारी स्पेलिंग्स आपकी बराबर होनी चाहिए। ऐसा फॉर्मेट अगर आपका होगा, आपकी स्पेलिंग सारी सही होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी स्पेलिंग्स या फिर आपका कुछ गलत हो जाता है आपके नाम में स्पेलिंग वगैरह, तो आपको यहाँ पे ग्रीवेंस फाइल करना होता है, यानी कि ग्रीवेंस रेस करना होता है और आपको उसे सुधारना होता है। और आपको जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उससे आपके स्पेलिंग से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट आपको आपके लॉगिन के थ्रू अपलोड करना होता है। ग्रीवेंस का कैसा होता है मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता के रखा है, तो आप जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो कि ग्रीवेंस आप किस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो है जेंडर। अभी जेंडर का ये पूरा कॉलम है, जेंडर में भी आपको चेक करना है कि आपका मेल का मेल आया है, फीमेल का फीमेल आया है, बराबर आया है या फिर गलत आया है। अगर गलत आया है तो वही आपको ग्रीवेंस सबमिट करना होगा, जिससे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो जेंडर है वो बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम अगर आप देखोगे तो वो है डिप्लोमा के मार्क्स। अभी डिप्लोमा के मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे चेक करने होते हैं कि बराबर आए हैं या नहीं आए। अभी डिप्लोमा के मार्क्स अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सेम परसेंटेज मिल जाता है। तो उन लोगों को कैसा होता है, अब जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपको SSC के मार्क्स भी एंटर करने बोले होंगे, फिर SSC के मैथ्स के, SSC के साइंस के और SSC के इंग्लिश के। तो ये सारे मार्क्स आपको यहाँ पे क्यों एंटर करने बोलते हैं, इसका रीज़न आपको अभी पता चलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना डिप्लोमा के मार्क्स, यहाँ पे हम कोई भी दो कैंडिडेट्स ले लेते हैं, सपोज ये दो कैंडिडेट्स लेते हैं, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 99.50 99.50। अभी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट ऊपर आएगा कौन सा स्टूडेंट नीचे आएगा ये कौन डिसाइड करता है,
तो यहाँ पे अगर 2 स्टूडेंट के सेम परसेंटेज होंगे तो उस स्टूडेंट के एसएससी के मार्क्स देखे जाते हैं। और सपोज बाय चांस एसएससी में भी सेम परसेंटेज 2 स्टूडेंट्स को आते हैं तो उनके एसएससी के मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे। और इसी की वजह से आपको एसएससी के मार्क्स भी एंटर करने बोलते हैं जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो उस टाइम। तो इस तरह से ये पूरा एल्गोरिदम वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैनुअली होती है, ये सब कुछ कंप्यूटर करता है, यानी कि कंप्यूटर चेक करता है कि आपके डिप्लोमा के मार्क्स अगर 2 स्टूडेंट्स के सेम हो तो वो एसएससी के मार्क्स में जाते हैं, फिर उसके बाद एसएससी के मैथ्स के मार्क्स देखे जाते हैं, फिर साइंस के, फिर इंग्लिश के। इस तरह से एल्गोरिदम पूरा वर्क करता है और इस तरह से आपके मार्क्स चेक किए जाते हैं और इसी अकॉर्डिंग आपके जो मेरिट नंबर है वो आपको दिया जाता है। आई होप आप लोगों को अभी समझ गया होगा कि क्यों इस स्टूडेंट को ऊपर रखा गया है और इस स्टूडेंट को नीचे रखा गया है, जबकि दोनों के डिप्लोमा के मार्क्स सेम है 99.50। बट यहाँ पे सेकेंड स्टूडेंट के अगर आप देखोगे तो 84 मार्क्स थे एसएससी में और इस स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स थे। इसकी वजह से ही इन दोनों को जो है ऊपर नीचे रखा गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। तो ये है सारे आपके 10th के और डिप्लोमा के मार्क्स। तो ये सारे मार्क्स आपको एक बार चेक कर लेने हैं। अगर आपका सब कुछ सही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गलत होगा तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम है कैटेगरी का। अभी ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि यहाँ से आपको डिसाइड होता है कि आपका कौन से कैटेगरी में एडमिशन होने वाला है। अगर आपकी यहाँ पे कैटेगरी गलत है तो आपको यहाँ पे आपको ग्रीवेंस सबमिट करना होगा, आपकी कैटेगरी यहाँ पे सही कर लेनी होगी। क्योंकि कैटेगरी अगर आपकी गलत आ गई तो आपको उस कैटेगरी की फीस भरनी पड़ती है जब भी आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तब। ठीक है, मान लेते हैं आपकी कैटेगरी ओबीसी है और यहाँ पे ओपन आ चुकी है तो आपको ओपन कैटेगरी की फीस भरनी होगी। ठीक है, इसलिए कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कैटेगरी गलत आ गई है तो आपको यहाँ पे ग्रीवेंस देना होगा और आपकी कैटेगरी चेंज करवा के लेनी होगी और उससे रिलेटेड आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना होगा आपके लॉगिन के थ्रू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओबीसी के सामने आपको हैश दिखाई दे रहा है, फिर कहीं के अगर आप देखोगे तो डॉलर की साइन दिखेगी, कहीं के अगर आप देखोगे तो आपको @ की साइन दिखेगी। तो ये 3 साइंस का क्या मतलब है ये अभी हम समझते हैं। तो इन 3 साइंस का मतलब आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपकी कैटेगरी के सामने आपको डॉलर का साइन दिया गया है, इसका मतलब ये है द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मेड फॉर कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपने कास्ट वैलिडिटी की सिर्फ रिसिप्ट अपलोड की है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है तो एडमिशन के टाइम पे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही होगा, उसके सिवा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर आपका जो कैटेगरी है वो ओपन में कन्वर्ट की जाएगी। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं हैश। हैश का मतलब ये है कि आपने नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की सिर्फ रिसिप्ट अपलोड की है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। और @ की अगर हम बात करें तो प्रोफॉर्मा 5 की आपने सिर्फ रिसिप्ट अपलोड की है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। तो यहाँ पे ओबीसी हैश आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ओबीसी का स्टूडेंट है और इसने नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की सिर्फ रिसिप्ट अपलोड की है, इसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। तो आई होप आपको हैश @ और डॉलर साइन का मतलब पता चल चुका होगा। अभी हम देखते हैं कैटेगरी जीएमएन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, जीएमएन मतलब जनरल मेरिट नंबर कैटेगरी वाइज। अभी ये जो है कैटेगरी जीएमएन ये है ओबीसी का। अभी ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे उनका एक सेपरेट से जनरल मेरिट नंबर निकलेगा, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में आपका जनरल मेरिट नंबर कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओबीसी पहला वाला ओबीसी है, सेकंड वाला भी ओबीसी है, फोर्थ वाला भी ओबीसी है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 4 दिख रहा होगा, ये वाला भी ओबीसी है। यानी कि इन लोगों का ओबीसी में से कितना नंबर है ऑल ओवर महाराष्ट्र ये इन लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि आपको ओबीसी में से कितना मेरिट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अभी नेक्स्ट कॉलम है पीडब्ल्यूडी और डीईएफ का। अभी इसका मतलब क्या है, अगर आपने पीडब्ल्यूडी में से या फिर आपने डीईएफ में से अप्लाई किया होगा, यानी कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या फिर अगर आप डिफेंस के कैंडिडेट हो, तो आपको यहाँ पे वाई देखने को मिलेगा, यानी कि यस आपने पीडब्ल्यूडी और डीईएफ में से अप्लाई किया है। अगर आपके यहाँ पे ऐसा डैश है इसका मतलब कोई नहीं है, आपने पीडब्ल्यूडी और डीईएफ में से अप्लाई नहीं किया है। अब ये पीडब्ल्यूडी का एक अलग से स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर निकलेगा, डीईएफ का एक अलग से स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर निकलेगा। तो पीडब्ल्यूडी और डीईएफ के लिए एक अलग से स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर निकलता है। अगर आपने पीडब्ल्यूडी और डीईएफ में से अप्लाई किया होगा तो आपका एक सेपरेट मेरिट नंबर होगा जो कि आपने जो भी अप्लाई किया है पीडब्ल्यूडी डीईएफ में से आपको देखने को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट किसी भी कॉलेज में हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे माइनॉरिटी टाइप, अगर आप एक माइनॉरिटी कैंडिडेट हो तो उसका टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
नेक्स्ट कॉलम अगर आप देखोगे तो EWS का कॉलम आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -y आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। अभी y का मतलब क्या है, यस, यानी कि अगर आपने EWS में से अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपको y देखने को मिलेगा, अगर आपने EWS में से अप्लाई नहीं किया होगा तो आपको डैश देखने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट कॉलम है EWS GMN, यानी कि EWS में से आपका जनरल मेरिट नंबर कितना है, ठीक है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने EWS में से अप्लाई किया होगा उनका एक सेपरेट मेरिट नंबर निकलता है। अभी जहाँ जहाँ पे y आपको दिखेगा वहाँ उसके सामने आपको एक मेरिट नंबर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो वर्क करता है। अगर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई भी डाउट हो तो वैसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।